नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर टेस्ट पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम संस्कृत वर्णमाला के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका अध्ययन करने वाले हैं। तो जो हमारा प्रथम प्रश्न है वह है आदि भाषा व्याकरणिक का। जो आदि भाषा है हमारी संस्कृत, इस व्याकरणिक किसे माना गया है? पाणिनि जी को, भास को, कालिदास को, कात्यायन जी को। तो आदि मुनि में सबसे पहले किसको माना गया है? पाणिनि जी को। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पाणिनि। फिर हम दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है विसर्जनीय से उच्चारण स्थानम अस्ति। विसर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वह क्या होता है? कंठ, मूर्धा, तालु, ओष्ठ। तो आपको क्या बताना है? कंठ। क्या बताओगे? कंठ। पर इसमें आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि अगर विसर्ग स्वतंत्र रूप में लिखा हुआ मिलेगा, आपको विसर्ग इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा और पूछेंगे कि इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो फिर आपको कंठ बताना है। पर अगर वहां पर किसी शब्द में दे दिया, जैसे कपि लिख दिया, फिर आपको इसमें से विसर्ग का उच्चारण स्थान पूछेंगे, तो फिर आपको कंठ नहीं बताना। फिर जो जिस स्वर के साथ ये जुड़ा हुआ है उसको उसी का उच्चारण स्थान बताएंगे। ई का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। तो विसर्ग का भी फिर तुम क्या बताओगे? तालु। वहां कंठ नहीं बताना। कंठ कब बताओगे? स्वतंत्र रूप में विसर्ग लिखा होगा तो कंठ। कपि शब्द किसी भी शब्द में दे दे विसर्ग को, तो फिर जो स्वर है उसका उच्चारण स्थान ही किसका होगा? विसर्ग का। यह सामान्य बातें जानना बहुत जरूरी होता है। अगला प्रश्न है हमारा ओष्ठ ध्वनि नास्ति। कि ओष्ठ ध्वनि नहीं है जिसका उच्चारण ओष्ठ से नहीं किया जाता, वह कौन सा है? उ, म, प, क। कैसे निकालेंगे? मैंने स्वर बताया था क्लासों में। उपपदमानिया नाम ओष्ठौ। उपपदमानिया नाम ओष्ठौ। अब इससे समझो, सूत्र याद होंगे तो कभी तुम भूलोगे नहीं। उ तो इसमें आ जाएगा, उ आ रहा है, इसका मतलब यह तो नहीं है, ओष्ठ ध्वनि है। पु का प वर्ग, प में प भी आता है, म भी आता है, तो दोनों प में आ गए। तो ये तीनों तो कौन सी ध्वनियां हैं? ओष्ठ की। पूछ कौन सी रहा है? कि ओष्ठ की ध्वनि नास्ति। नास्ति और अस्थि पर भी ध्यान देना होता है। तो कौन सी नहीं है? क है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? क है। अगला प्रश्न देखते हैं। नासिका ध्वनि नास्ति। कौन सा नासिका ध्वनि नहीं है? इसमें पहला है ग, न, प, न। तो नासिका कौन कौन से? य, म, ंग, ण, न। इनका उच्चारण नासिका से भी किया जाता है। तो कौन कौन से अंग आ रहा है? ण आ रहा है, न आ रहा है, प नहीं आ रहा। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? प। क्या हो जाएगा? प। क्योंकि प क्या नहीं है? नासिका ध्वनि नहीं है। अगला प्रश्न देखिए। एक मात्रिक स्वर अस्ति। जिसमें एक मात्रा होती है उसको क्या बोलते हैं? बताया था एक मात्रिक ऋस्व है, द्विमात्रिक दीर्घ, त्रिमात्रिक प्लुत है। तो हमें क्या पूछा गया है? एक मात्रिक स्वर अस्ति। तो हम क्या बताएंगे? एक दो मात्रा होगी तो दीर्घ होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है। प्लुत में कितनी मात्रा होती है? 3। ऋस्व में कितनी मात्रा होती है? 1। तो हमारा सही क्या हो जाएगा? ऋस्व। और अच में क्या होता है? सभी स्वर होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा यस्य उच्चारणे वायु मुख विवरात निर्बाधेन निस्सरति तत् अस्ति। जो वायु उच्चारण के समय मुख से निर्बाधेन निस्सरत होती है उसको क्या बोलते हैं? स्वर, व्यंजन, उस, अंतस्थ। तो उसको क्या बोलेंगे? स्वर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वर। अगला प्रश्न है हमारा कति माहेश्वर सूत्राणि सन्ति। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 10, 12, 13, 14। कितनी बतानी है? 14 है। चतुर्दश। अगला प्रश्न है हमारा प्रयत्न कति विधः भवति। प्रयत्नों की संख्या कितनी होती है? 2, 4, 6, 8। कितने बताओगे? प्रयत्न कितने होते हैं? 2। कितने होते हैं?
2। एक तो हो गया आभ्यंतर और दूसरा कौन सा हो गया, बाह्य। इस प्रकार प्रयत्न की संख्या आपको कितनी बतानी है, 2। अगला प्रश्न है हमारा, बाह्य प्रयत्न संति, कि बाह्य प्रयत्न इनमें से कौन कौन से हैं, हमें वो देखने हैं। विवार, संवार, श्वास, स्वरित, सभी बाह्य प्रयत्न हैं। घोष, अघोष, अल्प प्राण, ये भी सभी बाह्य प्रयत्न हैं। नाद, महाप्राण, उदात, अनुदात, ये भी सभी बाह्य प्रयत्न हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, द, सभी बाह्य प्रयत्न है। कैसे पहचानोगे, बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं, 11। विवार, स्वर, श्वास, संवार, नाद, घोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, स्वरित, तो सभी किसमें आ जाएंगे, बाह्य प्रयत्नों में। फिर आगे चलते हैं। अगला है अनुनासिक वर्णानाम कति संख्या। अनुनासिक वर्ण कितने होते हैं, कितने होते हैं, आपने पढ़े होंगे, य, म, ग, अण, न, कितने होते हैं, 5। तो 5 कौन सा सही हो जाएगा, 5। तो 2 नहीं बताने, 3 नहीं बताने, 4 नहीं बताने, कितने बताने, 5। अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 5। कौन कौन से, य, म, ग, न। फिर आगे चलो, अष्टाध्यायी इत्यस्य ग्रंथस्य क रचनाकार है। अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना किसने की, पाणिनि जी ने, भास ने, भट्टोजी दीक्षित ने, वरदराज जी, किसने की बताओ, पाणिनि जी ने। किसने की, पाणिनि जी ने, जिनको त्रिमुनियों में माना गया है। फिर आगे देखो, लघु सिद्धांत कौमुद्या कर्ता, लघु सिद्धांत कौमुदी के कर्ता कौन है, इनके रचनाकार कौन है। तो देखो, पाणिनि जी, भास, भट्टोजी दीक्षित, वरदराज। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, वरदराज, क्योंकि वरदराज की रचना क्या है, लघु सिद्धांत। अगर व्याकरण सिद्धांत कौमुदी होता तो क्या बताना था, भट्टोजी दीक्षित। अष्टाध्यायी का क्या हो जाएगा, पाणिनि। और भास की रचना काव्य में चलती है। अनुस्वार से उच्चारण स्थानम अस्ति, अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है। अनुस्वार, ओष्ठ, नासिका, दंत, कंठ। जब हमने सूत्र पढ़े थे उच्चारण स्थान का, उसमें पढ़ा था नासिका अनुस्वार से, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, नासिका। अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या बताओगे, नासिका। अगला प्रश्न कौन सा है हमारा, कादयो मावसानाम वर्णा कथ्यन्ते, कादयो मावसानाम वर्णा किसे कहते हैं, ऊष्म वर्णों को, स्वरों को, स्पर्शः, अंतस्थः। तो किसको कहेंगे, कैसे लेकर मा वर्ण क्या कहलाएंगे, स्पर्शः। लिखा होता है कादयो मावसानाम स्पर्शः, उसमें किसको बोलेंगे, सल को, स्वर अच को, और अंतस्थ यण को। स्वर कौन से हो जाएंगे, अच। स्पर्श कौन से हो जाएंगे, ये। उसमें कौन से हो जाएंगे, सल, जो प्रत्याहारों में पढ़ते हैं हम। और अंतिम प्रश्न है, अल्प प्राण संति, अल्प प्राण कौन कौन से हैं। अब अल्प प्राण याद होंगे तुम्हें, मैंने पढ़ाया था कि वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, और क्या क्या आते हैं, य, व, र, ल, 4 ये हो गए। तो इनमें से पूछा है अल्प प्राण संति, तो क, च, ये पहले हैं, ट, त, प, मतलब ये सारे हैं। फिर पूछा है दूसरा ख, छ, ठ, ध, दूसरे नंबर के, तो ये तो होगा ही नहीं। फिर पूछा है क, ख, ग, किस कौन सा आता है, तीसरा। फिर कौन सा आता है, च, तो च किसमें आ गया, पहला में, छ है, च और छ, तो इसमें ये छ गलत है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। फिर पूछा है श, स, प, है, तो पहला, तीसरा, पांचवा, तो इसमें स, स और ये ह है, तो इसमें ह नहीं आता। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, अ, क, च, ट, त, प। तो आज के लिए धन्यवाद। हमने इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा और आगे की क्लासों में हम पढ़ेंगे अन्य प्रश्नों को। तो इसके लिए आप हमारे टॉपर टेस्ट ऐप पर विजिट करें और विस्तृत क्लासों को देखें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके लिए धन्यवाद आप सभी को। क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें।